Let us continue the lesson. Page number 37 from the beginning. Page number 37 from the beginning. Ebright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. अपने दोस्त जेम्स आर रोंग के साथ पूछेगा ये कॉलेज रूममेट था या और कोई था, तो ऑप्शन आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। नाम भी ऑब्जेक्ट टाइप में आ सकता है, नोट करके रट लेना सही से। वर्कड ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन। इसको समझाने के लिए वो प्लास्टिक मॉडल्स का तैयारी किया। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थियरी। उसके बाद जो थियोरी है वो अपने कागज़ में नोट भी कर ली। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड अब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विथ हाईएस्ट ऑनर्स। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, Richard Bright graduated from Harvard with the highest honors, second in his class of 1510 students. नया यूनिवर्सिटी में उसको कोई ज़्यादा जानते नहीं है, 1510 बच्चों में से वो सेकंड निकला। Bright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School, जिसकी वजह से उसको हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में रिसर्चर का रूम में काम करने का मौका मिला। एंड देयर ही बिगैन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थियरी। वहाँ पर ही बिगैन एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थियरी, उसका थियरी का एक्सपेरिमेंट करना शुरू की। इफ़ द थियरी प्रूव्स करेक्ट, it will be a big step towards understanding the process of life. अगर थियोरी करेक्ट निकला तो वो सेल के बारे में, जीवन के बारे में जो भी पढ़ाई कर रहे थे, खोज कर रहे थे, वो सक्सेस हो जाएगा। It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases. अगर ऐसा हुआ, ये उस काम के लिए मदद भी कर सकता है कुछ तरह के कैंसर को ठीक होने में। All of this is possible because of Ebright's scientific curiosity. ये सब कुछ इसलिए सफल हुआ, उसका साइंस के प्रति जो जिज्ञासा जो हमारे अंदर नहीं है। जिज्ञासा नाम का कोई सा भी चीज़ नहीं, कोई भी कुछ भी बोलो तो उसको सुन के जीवन बिताने वाले हम, लेकिन जो भी चीज़ों को सीखने का जिज्ञासा होना चाहिए इंसान के अंदर। His high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. प्यूपा का अंदर दिखाई हुई वो निशान उसको आगे सोच में ले चला और जीवन के सेल के बारे में पढ़ाई करके कुछ जानकारी लोगों को देने में मदद किया। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ हिज क्यूरियोसिटी। उसका जिज्ञासा का फल ये निकला, औरों को फ़ायदा बनाने वाला। हमसे ना तो खुद के लिए फ़ायदा है, ना तो ख़ानदान में किसी को फ़ायदा। हम तो ऐसे जीने वाले प्राणी हैं। क्यों? वी आर इन आवर मरियन लाइफ। हमारे जीवन में मस्त है, आगे का सोचते नहीं है। ये सब कुछ सोचना है, लेकिन यही हुआ। Richard Abright has been interested in science since he first began collecting butterflies. Richard Abright has been interested in science since the first began collecting butterflies. तब से लेकर उसको साइंस में रुचि आया।
but not so deeply that he has not time for other interests. टाइम ऐसे ही निकल जाता था, इसलिए वो दूसरे लेवल में सोच नहीं पाए. Albright also became a champion debater and public speaker and a good canoeist. डेंगी चलाने वाला, टांगा कहते हैं ना, टांगा अलग है और यहाँ डेंगी चलाने वाला बन गया. बेस्ट डिबेटर, बेस्ट पब्लिक स्पीकर इत्यादि लेवल में भी, एंड ऑलराउंड आउटडोर पर्सन, बाहर जो भी कार्य देता था वो करने में मशहूर थे. ही इज़ आल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, वो अच्छा फोटोग्राफर भी रहे, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट. साइंटिफिक तरीके से जो भी चीज़ शो करना होता है उसका फ़ोटो खींचने में भी ये एक्सपर्ट था. Richard Albright has been interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he has not time for other interests. जिसके वजह से अदर फील्ड में वो ध्यान नहीं दे पाए. Albright also became a champion debater and a public speaker and a good canoeist and all-round outdoor person. He is also an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibits in a show, SHOW. In high school, Richard Albright was a straight A student. हाई स्कूल में वो एक लेवल का स्टूडेंट थे. बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, ही टेंड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब. लर्निंग आसान होने की वजह से उसको एक्स्ट्रा काम करने का मौका मिला डिबेटिंग में एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स में. ही आल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, Richard A. Wehrer, his social studies teacher and advisor to both club. वहाँ पर उसका सोशल स्टडी टीचर उसका एडमिरर बन गया था. उसका नाम मिस्टर वेरर, स्पेलिंग अच्छी तरह पढ़ लेना. वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, वहाँ पर मुझे सबसे अच्छा आदमी यही लगा. ही ओपनड माई माइंड टू न्यू आइडियाज, ब्राइट सेट. तो उसने कहा वो टीचर मेरे को बहुत मदद किया, मेरे दिमाग को सोचने में मजबूर करा दी और मुझे अच्छी मतलब बात बोल के आगे बढ़ने का प्रेरणा दी. रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेरर सेड. वेरर उसको जो एक्स्ट्रा काम देता था वो पूरा मन से उसको करता था. हम लोग को एक एक्स्ट्रा काम दे दो फिर हमारा मुंडा देखने लायक बन जाता, लेकिन रिचर्ड का जिज्ञासा वो कोई सा भी बात को लाने नहीं सका. व्हाट प्लीज्ड मी वाज हियर वाज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interest. उनका कुछ इम्पोर्टेंट काम छोड़ के बाकी सारे काम बंद करके वो मुझे ट्रेनिंग देने लगा. रिचर्ड वाज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर वेरर कंटिन्यूड. वेरर का रिचर्ड छोरा तो बिल्कुल तेज, वो कॉम्पिटिटिव माइंड रखता था, बट नॉट इन ए बैड सेंस. किसी को हराने या किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं, अपना काम आगे बढ़ाने के लिए वो कम्पीट करते थे. दूसरा वो ऑटोमेटिकली नीचे जाएं लेकिन उसको नीचे देखने का आदत नहीं थे. ये एक्सप्लेन्ड. रिचर्ड वाज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट ए प्राइज. रिचर्ड को इस बात पर कोई इंटरेस्ट नहीं था इन विनिंग फॉर विनिंग, जो जीता है उसके ऊपर जीना, और विनिंग टू गेट ए प्राइज और कोई इनाम लेने के लिए जीतना, ऐसा कुछ भी नहीं था. अपना काम में सही से मतलब काम करके आगे बढ़ना, यही था. मतलब ही वॉज नॉट जेलस टू एनीबडी, उसको जेलसी नाम का चीज़ नहीं था. आजकल हमारे अंदर होता है, बच्चे बहुत जेलस रखते हैं. आप पूछेंगे तो आपको नहीं, क्या मेरे को भी ये बिल्कुल है.
अब किस बात पर है तो पूछा है, तो मैं ये कहूँगा हर बात पर मुझे भी है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर जेलसी नहीं हो। रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वांटेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। वो इसलिए विनिंग करना चाहते थे क्योंकि उसको उस विनिंग को लेके आगे और अच्छा अच्छा काम करना है। फॉर द राइट रीजन ही वांट्स टू बी द बेस्ट। इसलिए अच्छा कार्य के लिए वो अच्छा बनना चाहते थे, दूसरों को दुखी बना के नहीं, दूसरों को ठेस पहुंचा के नहीं, दूसरों का मजाक उड़ाते नहीं। हम होता है ना, हमसे आगे कोई बच्चे निकल जाएं तो चिढ़ जाते हैं उससे, लेकिन ये नहीं सोचते हाँ उसने अच्छा मेहनत की इसलिए तो उसको फल मिला, इसलिए मैं भी अगले बार अच्छा मेहनत करके उसके आगे निकलने की कोशिश करूं। ऐसा करने वाला कोई है तो बढ़िया है। एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि आगे बढ़ने का, अच्छाई के लिए विनिंग का कम्पीट माइंड रखना पड़ता है। दूसरों को नीचे करके ऊपर जाते समय उसको नीचे दिखाने का नहीं, बल्कि अपना ऊंचाई के लिए सोच के जाना। स्टार्ट विथ ए फर्स्ट्रेट माइंड। फर्स्ट्रेट मीन एक्सेलेंट, दिमाग वाला माइंड से सोचो। एंड क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जरूर होना है। एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीज़न। ये दोनों इस्तेमाल करके दिल को उस लेवल में मोड़ लो ताकि सफल हो जाए। एवराइट हैज़ दीज क्वालिटीज़। एवराइट के जीवन में ये क्वालिटीज़ रहे। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। याद है ना, उसकी मम्मी ला के दिया हुआ किताब ही उसे आगे ले जाने में जिज्ञासा भरित बनाया। रिचर्ड एवरेट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। किसी भी फील्ड, साइंटिफिक फील्ड में जो भी मतलब बात आए, उसका जिज्ञासा उसका मन में होने की वजह से ही बिकेम ये साइंटिस्ट। वो एक साइंटिस्ट बन गया। बहुत सारे साइंटिस्ट है, उससे चिढ़ने से अपना काम नहीं होगा। हमें साइंटिस्ट बनाना है, नया खोज करना है। नया खोज सही निकला तो हम सक्सेस हो जाएगा। उसके लिए मेहनत करना, जिज्ञासा रखना, टाइम इस्तेमाल करना। दूसरा, जो खोने वाले चीज़ को तो खोना है, मतलब भूलने वाली चीज़ को तो भूलना है। प्रैक्टिकल होना है, अपना काम में ध्यान रखना है। इसका मतलब थोड़ी कि दूसरा किसी का भी ध्यान नहीं रखे, उसका भी ध्यान रखना है। और उसके बाद जो रिज़ल्ट निकलेगा वो दिल को खुश देने वाला रिज़ल्ट होगा। और इस तरह की जो बातें हमारे जीवन में अपनाने के लिए, लाने के लिए हमें मेहनत का ज़रूरत है। हाँ, नॉट सिंपली कम टू स्कूल एंड रीड द लेसन एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड गो टू द एग्जामिनेशन एंड राइट द एग्जामिनेशन एंड गेट passing marks and go to the next class is not enough to lead for a good life. And if you want to select a good life, and if you want to get fame in the society or in the world, in the national and international level, you have to work in that way. The school teaching or school learning is not enough. You have to do personal work, personal experience, personal experiment. You have to collect all these things. You have to make it together. Then only you can be a good person. Otherwise, we will remain as a kachori maker or other shopping partner that we are looking for. No, that is not life. So think about it. You will get good encouragement from this lesson. See the work of Richard Bright. See the support of his people, particularly his friends and teachers, those who helped him. If you think all of this, you can also do something like this. It is not a matter of fact you want to be a scientist, but you can be something. You can be somebody. If only you will do and work hard for that. Okay? Are you keeping the lessons and the points in your mind? Read the lesson and understand the things, and
go for the examination to give the examination in a proper way. Okay.